ओम शांति। आज 17 मई 2021 के ईश्वरीय महावाक्य। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं आप बच्चों को अपने समान महिमा लायक बनाने। बाप की जो महिमा है वह अभी तुम धारण करते हो। प्रश्न: भक्ति मार्ग में परमात्मा माशूक को पूरा ना जानते भी कौन से शब्द बहुत प्यार से बोलते और याद करते हैं? उत्तर: बहुत प्यार से कहते और याद करते हैं, हे माशूक, तुम जब आएंगे तो हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे और सबसे बुद्धि योग तोड़ आपके साथ जोड़ेंगे। अब बाप कहते हैं, बच्चे मैं आया हुआ हूँ तो देही अभिमानी बनो। तुम्हारा पहला फर्ज है प्यार से बाप को याद करना। ओम शांति। मीठे मीठे जीव की आत्माओं को परम पिता परमात्मा, जिसने अब शरीर का लोन लिया है, बैठ समझाते हैं कि मैं बूढ़े साधारण तन में आता हूँ, आकर बहुत बच्चों को पढ़ाता हूँ। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बच्चों को ही समझाएंगे। तो बाबा ने कहा, भक्ति मार्ग में बुलाते हैं, कहते हैं, बच्चे तुम मुझे भक्ति मार्ग में बुलाते आए हो। हे पतित पावन, भारत खास और दुनिया में आम सब बुलाते हैं, भारत ही पावन था। फिर बाबा ने कहा, सतयुग त्रेता किसको कहा जाता है, ये बच्चों को स्मृति में रखना चाहिए। बाबा ने कहा, मनुष्य देवानी होने के कारण समझते हैं फलाना पढ़ाता है, वास्तव में करती सब कुछ आत्मा है। आत्मा ही पाठ बजाती है, देही अभिमानी बनना है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है। जब तक अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो बाप को भी याद नहीं कर सकेंगे, भूल जाते हैं। बाबा ने कहा, दुख में सब भगवान को याद करते हैं, उनको नहीं जानते हो। उनको भगवान को कहते हैं, हे भगवान रहम करो, हे भगवान एक बच्चा दो, मांगते हो ना। बिल्कुल सहज बात बताते हैं, तुम देवाभिमान में बहुत रहते हो, इसलिए बाप के वर्षे का नशा नहीं चढ़ता। तुमको तो बहुत नशा चढ़ना चाहिए। फिर बाबा ने आज कहा, मैं पतियों का पति हूँ, बापों का बाप हूँ। सब बाप भगवान को याद जरूर करते हैं, आत्माएं ही याद करती हैं। बाबा ने कहा, भगवान बहुतों को बना दिया है, भगत जो भक्ति करते रहते हैं उनको भगवान कैसे समझेंगे? अगर परमात्मा सर्वव्यापी कहते हैं तो फिर भक्ति किसकी करते हैं? 100 विभिन्न प्रकार की भक्ति करते हैं। फिर बाबा ने एक बहुत गुह्य बात समझाई। बाप समझाते हैं, बच्चे ऐसे मत समझो कि हमको अनेक वर्ष जीना है, अभी समय बहुत नज़दीक होता जाता है। निश्चय रखना है कि बाबा को ब्रह्मा द्वारा स्थापना करानी है। बाप खुद कहते हैं, मैं इस द्वारा तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। बाबा ने कहा, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, वह इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं, वही पतित पावन है। जो भाव का धंधा है वही तुम्हारा है।
तुम भी पतित से पावन बनाते हो। दुनिया में एक बाप के 3-4 बच्चे होंगे, कोई बच्चा बहुत ऊंचा चढ़ा हुआ होगा, कोई फिर बिल्कुल नीचे होगा। यहाँ तुमको बाप एक ही धंधा सिखाते हैं कि तुम पतितों को पावन बनाओ। सबको ये लक्ष्य दो कि शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। गीता में कृष्ण भगवान वाच उल्टा लिख दिया है। तुमको समझाना है भगवान तो निराकार पुनर्जन्म रहित है। तो बाबा ने कहा भारतवासी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। कृष्ण को श्याम सुंदर कह देते परंतु अर्थ नहीं समझते। बरोबर यह सांवरा था ना, ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं। कहते हैं कृष्ण को सांप ने डसा तो सांवरा हो गया। अब वह तो सत्युग का प्रिंस था, कैसे काला हो गया? अभी तुम यह बातें समझते हो। फिर बाबा ने कहा कृष्ण के माँ बाप भी अभी पढ़ रहे हैं। माँ बाप से उत्तम श्री कृष्ण गाया हुआ है। माँ बाप का कोई नाम नहीं है। नहीं तो जिस माँ बाप से बच्चा पैदा हुआ वह माँ बाप भी प्यारे होने चाहिए, परंतु नहीं। महिमा सारी राधे कृष्ण की है, माँ बाप की कुछ भी नहीं। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। अंधियारी रात में ठोकरें खाते रहते हैं। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है घर में रहो या सर्विस भी करते रहो। कोई को भी समझाओ तुम आधा कलब के आशिक हो एक माशूक के। बुलाते भी हैं हे परमपिता परमात्मा रहम करो, दुख हरो सुख दो, हमें लिबरेट करो, हमारा गाइड बनो। परंतु उसका अर्थ बड़े बड़े विद्वान आचार्य भी नहीं जानते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार, पतित से पावन बनाने का धंधा जो बाप का है वही धंधा करना है। सबको लक्ष्य देना है कि बाप को याद करो और पावन बनो। दूसरी पॉइंट, ये ब्राह्मण जीवन देवताओं से भी उत्तम जीवन है। इस नशे में रहना है। बुद्धि का योग और सबसे तोड़ एक माशूक को याद करना है। वरदान, आसक्ति को अनासक्ति में परिवर्तन करने वाले शक्ति स्वरूप भाव। शक्ति स्वरूप बनने के लिए आसक्ति को अनासक्ति में बदली करो। अपनी देह में, संबंधों में, कोई भी पदार्थ में यदि कहाँ भी आसक्ति है तो माया भी आ सकती है और शक्ति रूप नहीं बन सकते। इसलिए पहले अनासक्त बनो, तब माया के विघ्नों का सामना कर सकेंगे। विघ्नों के आने पर चिल्लाने व घबराने के बजाय शक्ति रूप धारण कर लो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। स्लोगन, रहम निस्वार्थ और लगाव मुक्त हो, स्वार्थ वाला नहीं। अच्छा, ओम शांति।